हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटिज 24/7। दिस इज अनीता शर्मा और एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों तक शेयर करनी थी और ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 को लेकर के। रिजल्ट कब आएगा, इस बार जो मार्कशीट आएगी मैम हमारी, वो मार्कशीट कैसे आएगी, क्या उसमें ग्रेडिंग सिस्टम दिया होगा या फिर कोई भी आपका जो डिवीजन होता है वो दिया होगा। तो काफ़ी सारे डाउट्स स्टूडेंट के देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चे पूछते भी हैं कि इस बार हमारी मार्कशीट कैसी आने वाली है। तो ये सारे डाउट आपको मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाली हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। चलिए जान लेते हैं ये क्या है बड़ी इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्या बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 रिजल्ट 2024 कक्षा 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2024 में ना होगा डिवीजन, कोई डिवीजन नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी नहीं होगा, ना ही होगा कोई टॉपर। परसेंटेज का भी नहीं पता चलेगा कि आपकी कितनी परसेंट आई है, ना ही कोई टॉपर का पता चलेगा, कौन टॉपर बना है कोई नहीं बना है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जानते हैं। यहां पर देखिएगा क्या बताया गया है कि दिसंबर में, लास्ट ईयर दिसंबर में ये घोषणा की गई थी, डिक्लेयर कर दिया गया था सीबीएसई बोर्ड की तरफ से कि इस बार जो उनकी मार्कशीट होगी उसमें किस तरह का कोई डिवीजन मेंशन नहीं किया जाएगा। राइट बच्चे, तो अंकों के आधार पर फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन में नहीं बांटेगा। राइट, तो अब क्या हो जाएगा कि इस बार जो है बोर्ड एग्जाम में करीब करीब 38 लाख स्टूडेंट ने क्या किया है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम दिया है। अब जो आपकी मार्कशीट होगी तो काफी सारे उसको लेकर के मतलब सीबीएसई 2024 के एग्जाम्स को लेकर के सीबीएसई ने काफी सारे चेंजेस किए थे। अब वो चेंजेस क्या होंगे, यहाँ पर देखिए कि अगले महीने यानी मई में जारी कर दिया। जो आपका रिजल्ट जो आने वाला है क्लास 10th और 12th का, वो अगले महीने यानी कि मई में जारी किए जाने की पूरी पूरी संभावना यहाँ पर बताई गई है। कि पिछले साल सीबीएसई ने बड़े बदलाव का ऐलान किया था, जिसमें बदलाव में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के प्रारूप के साथ साथ ये भी बताया गया था कि इस बार 2024-25 में इस बार साल में 2 बार एग्जाम होंगे, यानी कि जो भी आपके बोर्ड एग्जाम एक बार होते थे वो अब साल में 2 बार होंगे। राइट, ये एक तो ये चेंजेस किया गया था। उसके बाद 2 बार बोर्ड की परीक्षा होनी है और रिजल्ट की घोषणा भी शामिल की गई थी कि सीबीएसई ने कहा था कि वह साल 2024 से कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा में बोर्ड भाग लेने वाले छात्रों को ओवरऑल डिवीजन, डिस्टिंक्शन या फिर एग्रीगेट मार्क्स नहीं बताएंगे, है ना। तो आपको आपके मार्क्स नहीं बताए जाएंगे, आपको उसमें क्या किया जाएगा, ना ही आपकी परसेंटेज बताई जाएगी और ना ही कोई टॉपर है, इस तरह से वो डिक्लेयर किया जाएगा। राइट बच्चे, तो अब क्या करेंगे, यहां पर बताया गया है कि सन्याम भारद्वाज ने भी कहा था कि कुल मिलाकर कोई श्रेणी, कोई कैटेगरी या विशेष योग्यता या कुल प्राप्तांक नहीं दिए जाएंगे। यदि छात्र ने 5 में से अधिक विषयों में परीक्षा दी है तो उसे प्रवेश देने वाले संस्थान या फिर नियोक्ता, अगर किसी को अपनी परसेंटेज वगैरह, मतलब मान लो अगर आप हायर एजुकेशन अचीव करने के लिए जा रहे हो, आपको और आगे पढ़ना है, आपकी कैलकुलेशन, आपकी जो परसेंटेज है वो कितनी बनी है, तो ये आपका काम नहीं होगा, ये स्टूडेंट का काम नहीं है। जहां पर भी आप एडमिशन लेने जा रहे हो या फिर आप जॉब के लिए अपनी 10th और 12th की मार्कशीट दिखाने जाओगे आगे, तो वो जो पर्टिकुलर जो भी आपका एडमिट डिपार्टमेंट होगा जहां पर भी जा रहे हो, वो कैलकुलेशन खुद करेंगे कि आपको कितने परसेंटेज बनी है ना। तो इसमें स्टूडेंट पर किस तरह का कोई बर्डन नहीं दिया गया है। इसके बाद आता है कि क्या आपके जो मार्कशीट में बच्चे इस तरीके की, अब ना तो कोई परसेंटेज होगा, ना डिवीजन होगी, ना ही कोई टॉपर होगा। तो ये थी, मुझे लगता है कि अब तक की सबसे बड़ी न्यूज़ थी जो आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये जानने के लिए कि आपकी मार्कशीट जो है वो किस तरीके से आने वाली है। राइट, जो ग्रेडिंग सिस्टम होगा वो आने पे बता दिया जाएगा कि किस तरह से आपकी मार्कशीट में जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो क्या किया जाएगा। राइट, तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्या कि अभी आपको देना है सीयूटी का एग्जाम, और सीयूटी की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारे अड्डा 24/7 के फ्लैगशिप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। देन उसके बाद क्या करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है। ऑल कोर्सेज पर जैसे आप जाओगे तो वहां पर आपको इस तरीके से एक यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम का क्या दिखाई देगा, एक ऑप्शन दिखाई देगा, यूजी पर क्लिक करना है, देन आर्ट्स पर क्लिक करना है। उसके बाद ये रहा आपका प्रतिज्ञा 2.2। तो यहाँ पर एक अच्छी तरीके से आपको जो है प्रिपरेशन करवाई जा रही है, तो आज जाकर के इसको एनरोल कर लीजिएगा। अगर चाहते हो कि हम वाईटी से सारा कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तो टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दी गई, तो टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो, साथ साथ में बुक्स भी आप ले सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, और साथ साथ में आपको क्या करना है, साथ साथ में आपको जो है वो आप टेस्ट किट भी खरीद सकते हैं, सिलेक्शन किट भी खरीद सकते हैं। तो सिलेक्शन किट में आपके हाइब्रिड मोड पर टेस्ट दिए गए हैं बुक्स के साथ साथ में, है ना। तो आप उसको भी क्या कर सकते हो, ऑर्डर करके अपने घर पे मंगवा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें बच्चे, मैं कह रही हूँ कि सारी चीजें आपको लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस जो हम लोग पढ़ाएंगे वो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं आपको प्रतिज्ञा 2.0 के अंदर। इसको बाय नाउ करना है। बाय नाउ करने के साथ आपको क्या करना है, यहाँ पर एक कूपन कोड लगाना है जिस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा अभी ईद के मौके पर और आपके नवरात्रे के मौके पर। तो यहाँ पर आपको एक क्या करना है, यहाँ पर एक कूपन कोड लगाना है। क्या लगाना है,
489 इस कूपन कोड को लगा करके अप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, आप प्रतिज्ञा 2.0 के अंदर एनरोल हो जाओगे। पूरे 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, आज ही जा करके अवेल करेंगे, फिर ये ऑफर जो है वो खत्म हो जाएगा बच्चे, है ना। और अच्छी तरीके से जैसे आपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन की है, सेम वैसे ही हम क्या करेंगे, सीयूटी की प्रिपरेशन भी करेंगे। लास्ट मोमेंट पर जो रिवीजन लेकर जाएंगे, बहुत अच्छी काम आने वाली है आपके, बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो वो रिवीजन आपको प्रतिज्ञा 2.0 के अंदर करवाई जा रही है। अगर आपको लगता है कि सीयूटी में वाकई में हमें सीरियसली हमें एग्जाम को फोड़ना है, तो एग्जाम को फोड़ने के लिए उस तरह की प्रिपरेशन लेकर जानी होगी, जहां पर मिल रही है आपको प्रतिज्ञा 2 के अंदर। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CUET एग्जाम।